हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो जारी एलटी की परीक्षा होती है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 1200 पदों पर उत्तराखंड में जो है एलटी के पद निकलने वाले हैं। और ये पद जो है दोस्तों बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 2 3 4 महीने के अंतर्गत में ये पद निकल सकते हैं। एटलीस्ट आप मान के चलिए जून जुलाई या अगस्त तक ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि विभाग के अंतर्गत इसकी हलचल शुरू हो गई है, और जिन पदों की हलचल शुरू हो जाती है तो एटलीस्ट वो पद निकलते ही हैं। तो न्यू एस्पिरेंट के लिए आज की हमारी एक क्लास है, जो एलटी के लिए अभ्यर्थन करना चाहते हैं, एलटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का पिछली बार एलटी में रह गया है उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक मार्गदर्शन रहेगा। और साथ ही इसका हम सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस को पूरा समझेंगे अच्छे तरीके से, और उसी से रिलेट हम क्लास पर आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब आपको सिलेक्शन लेना होता है तो काफ़ी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको मतलब पहले से ही तैयारी करनी होती है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है वो बहुत पहले से तैयारी में जुटे हुए होते हैं और उनका सिलेक्शन मिलता है उनको। तो इसी कड़ी को लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लगेंगी, आपको हमारा जो मोटिवेशन है अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लेके उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 14 मार्च 2024 के नोटिफिकेशन को, और इसी के अकॉर्डिंग आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि एलटी के अंतर्गत 2 पेपर हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जब ये एग्ज़ाम होना था तो उस टाइम पे 2 पेपरों को लेकर भी चर्चा काफ़ी रही थी कि एक जो है चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित एक पेपर कराया जाए, जिसमें डिटेल्ड उसकी सिलेबस रखा जाए, और दूसरे में जो है सब्जेक्ट यानी कि केवल जिस सब्जेक्ट का है उसके सब्जेक्ट रखा जाए। लेकिन उस बार ये सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आई होप इस बार इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में लागू होती हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर की भी उम्मीदें हो सकती हैं, बट यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 50 मार्क्स का, उसमें चाइल्ड पेडागोजी और अन्य सामान्य जानकारी से संबंधित बहुत कुछ उसके अंतर्गत सिलेबस था, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस था। और 50 मार्क्स का दोस्तों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा था। तो पूरा डिटेल हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। जो भी एलटी के नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये क्लास होगी, और सब कुछ आपको इसके अंतर्गत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या कुछ होना है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये 14 मार्च 2024 को जो सिलेबस आया था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके जो नियुक्तियां हो चुकी हैं 1371 1372 पदों पर लगभग लगभग इसमें नियुक्तियां मिल चुकी हैं, और 1544 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था। तो इस पर तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें हम आपको सिलेबस का पूरा बता देते हैं, पूरा हिसाब किताब बताएंगे अच्छे तरीके से, और जिससे आपको एलटी के लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1544 पदों पे विज्ञापन था। अभी उम्मीद जो है वो 1200 पदों पे है। 1200 प्लस भी हो सकते हैं, थोड़ा 150 पद नीचे भी हो सकते हैं। तो लगभग लगभग 1544 के अकॉर्डिंग जो रेशियो रहेगा आपके सब्जेक्ट के पदों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हम इसके पूरे उसको जाएंगे। अभी हम प्रोसेस फॉर्म अप्लाई करनी वगैरह इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले। हम केवल बात करेंगे पदों का और सिलेबस का। तो पिछली बार आप देख सकते हैं हिंदी के अंतर्गत जो सामान्य शाखा के अंतर्गत वैकेंसीज थी वो 93 पद थे। तो जो भी अभी हिंदी के एस्पिरेंट है, अप्रॉक्सीमेट मान लो कि 80 प्लस तो आपके वैकेंसीज आएंगी ही सामान्य शाखा के अंतर्गत। और अंग्रेजी की 81 पद थे। संस्कृत में 7 पद आए थे उस बार। गणित के अंदर 60 पद थे टोटल, और विज्ञान के अंदर 112 पद। तो साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा पद आते हैं दोस्तों, ये हर बार हमने देखा है। तो आप साइंस वाले जो भी एस्पिरेंट हैं वो तो बिल्कुल अपने लग जाइए, ठीक है। आपको फुल टाइम मार्गदर्शन मिलेगा,
और मोटिवेशन मिलेगा, आप तैयारी करते रहेंगे और हम आपको चाइल्ड पेडागोजी वाला सेक्शन भी सिलेबस में क्लासेस कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सहायक अध्यापक सामान्य के 93 पद आए थे, 93 पद थे। और सहायक अध्यापक व्यायाम के 57 पद यहाँ पर निकले हुए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापक गृह विज्ञान में 1 पद था और उसके अलावा वाणिज्य में 10 पद हैं। आप इसमें देख लीजिए, पूरा हम आपको अच्छे तरीके से इसको दिखा रहे हैं। और 616 पद दोस्तों टोटल मिला के यहाँ पर 616 पद जो थे वो टोटल सामान्य शाखा के अंतर्गत आए थे। और ये जो है मंडल के अकॉर्डिंग थे। 616 पद जो थे दोस्तों ये गढ़वाल मंडल के अंदर थे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, पिछले जो पेपर हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अब जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% जो सीडी भर्ती महिला शाखा के अंतर्गत जो निकले थे, 9 पद हिंदी में, 9 पद अंग्रेजी में, 9 पद संस्कृत के अंतर्गत। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका गणित के अंतर्गत थे, विज्ञान में, सामान्य में के अंतर्गत। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। और ये देखिए टोटल योग जो है 57 पद निकले थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गढ़वाल मंडल में 10% सीधी भर्ती जो 10% जो पद होते हैं जो ऑलरेडी जो विभाग में कार्यरत होते हैं उनके लिए हैं। ठीक है, तो विभागीय जो भर्ती होती है 10% की, उसमें भी वैकेंसी निकली थी। तो इससे तो अभ्यर्थी को ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी आप इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आपको देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 106 पद टोटल इसके अंतर्गत निकले थे। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंतर्गत। फिर महिला शाखा में 10% सीटों के लिए ये महिला शाखा के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल में कितनी वैकेंसीज आई थी। तो कुमाऊं मंडल में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर हिंदी के पदों की, क्योंकि हिंदी के एस्पिरेंट भी बहुत सारे होते हैं, तो 70 पद यहाँ पर हिंदी में कुमाऊं मंडल के निकले थे। ठीक है, और उसके अलावा अंग्रेजी में 55 पद निकले थे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें संस्कृत के 11 पद थे। गणित के अंतर्गत 77 पद यहाँ पर जो है कुमाऊं मंडल में निकले थे टोटल, सामान्य शाखा के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल 89 पद थे कुमाऊं मंडल में, 79 साइंस के अंतर्गत, और 112 पद थे गढ़वाल मंडल में। ठीक, सहायक अध्यापक सामान्य के 99 पद और व्यायाम के 39 पद। और ये सब कुछ मिला के अगर हम देखें, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 561 पद यहाँ पर सीधे सीधे ये निकले थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 561 पद यहाँ पर कुमाऊं मंडल में निकले थे। साथ ही इसमें महिला शाखा के अंतर्गत हम बात करें तो टोटल जो महिला शाखा के पद थे दोस्तों यहाँ पे ये निकले थे 98 पद। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार अगर लगभग 1200 पद निकलेंगे, 1200 से थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें विभागीय हलचल है और इसके अंतर्गत विभाग में कार्यवाही शुरू हो गई है। तो जल्द ही इसकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको, 3 से 4 महीने के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकल जाएंगी। और जब ये वैकेंसी निकलती है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 महीने के अंतर्गत जैसी ही वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें जो है फिर उसके बाद ये टाइम बहुत कम मिलता है। आपने देखा होगा पिछले एलटी का जो है एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ था, और उसके बाद वो कोर्ट में मामला चले गया था, जिस कारण से रिजल्ट में थोड़ा देरी हो गई थी। अदरवाइज़ ये काम बहुत ही जल्दी सुपर फास्ट तरीके से 7-8 महीने में सीधे ज्वाइनिंग भी मिल जा रही है। तो बहुत कम समय होता है, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन के भरोसे आप ना रहे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम एलटी की तैयारी करेंगे। आपको जो है अभी से जुट जाना है। तो ये तो पदों का विवरण है दोस्तों, 15 से 44 पदों पे इस तरीके से निकले थे। और वेतन लेवल यहाँ पर 7 के ये रहता है। जो भी एस्पिरेंट हैं इसको समझ लें कि आप 44,900 से 1,42,000 तक के पे लेवल के अंतर्गत आपकी जॉब मिलेगी। लेवल 7 की गवर्नमेंट जॉब ये रहती है। अब यहाँ पर जो योग्यता की बात आती है, तो सहायक अध्यापक अगर सामान्य तरीके से अगर हम नॉर्मली समझें तो यहाँ पर आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट आपको जो है नॉर्मली बता दें कि इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, मेन क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक,
और बीएड, स्नातक प्लस बीएड और प्लस टीटी। ठीक है, ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। बीएड और टीटी होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन तो आपका पता ही है कि सबको ही पता है कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, स्नातक, बीएड और टीटी, ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं दोस्तों इसमें योग्यता के लिए। तो योग्यता के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बाकी अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप स्क्रॉल में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसको रोक के देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका टोटल हिसाब किताब कि एलटी में किस तरीके से होना है। देखिए, अब पिछली बार जो सिलेबस था दोस्तों, पाठ्यक्रम मेन पॉइंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखें, पाठ्यक्रम को मैं आपको विशेष तरीके से समझा देता हूँ कि उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न 2 घंटे के अंतर्गत होनी थी। ठीक है, तो ये 2 घंटे के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप इसका पेपर होना था और इसमें जो है शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान, ये 50 अंक का इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो ये 50 अंक का फिक्स था। तो ये जो है भाग 1। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसको पढ़ते ही बहुत आसान कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बट यही है मेन। इसी ने अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब एलटी का सिलेक्शन हुआ था इस बार का, तो इसमें रिजल्ट जो है 50 अंक से ही रहा था और जिन अभ्यर्थियों ने इसमें 35 प्लस स्कोर किया था दोस्तों, उनका सिलेक्शन तो श्योर ही हो गया है। ठीक है, जिन्होंने ये फर्स्ट सेक्शन में 35 प्लस कर लिए थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 42, 46, 48 मार्क्स भी इसमें गेन किए। तो वो उसका कारण ये है कि उन्होंने एक डीप स्टडी की थी और काफ़ी लंबे समय से तैयारी में जुटे थे और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से गहनता से अध्ययन किया था और फाइनली वो सिलेक्शन ले गए और स्कूलों में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। तो भाग 2 के अंतर्गत यहाँ पर पद के सापेक्ष जो विषय हैं उसमें जो है इसमें हुआ था। ठीक है, जो आप जिस विषय के टीचर बनना चाह रहे हैं, एलटी के अंतर्गत जिस विषय का टीचर आपको बनना है उससे संबंधित 50 अंक का पेपर था और 50 अंक का शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान पर सिलेबस रखा गया था। ठीक है, अब इस तरीके से आपने इसी पर मेन फोकस करना है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, और आप इस पर बिल्कुल गहनता से जुड़ जाइए क्योंकि ये मेन पॉइंट था। ठीक है, तो भाग 1 और भाग 2 ये दोनों पर आपने पकड़ बनानी है और ये आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 65 प्लस कर रहे हैं तो 65 प्लस अगर आप दोनों को मिला के कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 35 प्लस किया था इसमें आपका सेक्शन 1 में, तो उन अभ्यर्थियों को फिर दूसरे सेक्शन में ज़्यादा बर्डन नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट अपना अपना सबका ठीक ठाक रहता है और 30 प्लस तो एनी हाउ कर ही लेते हैं। तो 35 और 30 अगर दोनों में हो जाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो इसी का हम पहले वाले सेक्शन की हम भी क्लास अपने इसमें चलाएंगे। ठीक है, और एलटी मैथ साइंस मैथ के जो एस्पिरेंट होंगे और हिंदी के जो एस्पिरेंट होंगे उनको हम अपना इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 2 की भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो मैथ्स के अंतर्गत फिजिक्स और मैथ का सेक्शन कराएंगे और हिंदी के अंतर्गत हिंदी का जो पूरा सिलेबस होगा उसको भी हम इसके अंतर्गत कराएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों का जो है एलटी में हमारे सिलेबस उसमें से सिलेक्शन हुआ है चैनल के माध्यम से। तो वो अभ्यर्थी अभी अपने विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं और नेक्स्ट आप जो नए एस्पिरेंट आप लोग हैं उनके लिए भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और आपको जो है सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, ये आपको पता चल गया। और अगर यही पेपर 2 होंगे तो यही पेपर दोस्तों 2 भागों में बढ़ जाएंगे। बाकी ऐसा सिलेबस में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है दोस्तों ये है 50 अंक का, लेकिन ये सिलेबस ऐसा है कि ये 200 अंक का भी अगर ये पेपर हो जाए तब भी इस सिलेबस में से क्वेश्चन आपको बहुत ही डीप देखने को मिल सकते हैं। मतलब सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हद से ज़्यादा। तो इसलिए जो है 50 अंक में ये पेपर होना है। 2 पेपर होंगे तो 100 अंक के होंगे, तो 100 अंक के शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान होगा तो तब भी ये पेपर बहुत ही
टफ होना है। तो इसलिए जो है तैयारी आपको अभी से चाहिए। इसकी डिटेल आपको क्लासेज मिलेंगी और साथ ही अन्य सारी चीज़ें तो इसमें एज वगैरह क्या ही स्टडी करनी है, 42 साल तक एज होती है। ठीक है, फीस का इसमें वही अनारक्षित के लिए 300 इस बार रखी गई थी। अब इस बार क्या रखी जाएगी वो बात अलग है। और ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह सारे एप्लीकेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो सिलेबस को अभी तो हम इसमें, ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसमें हम सिलेबस को पूरा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको इसके सिलेबस को दिखा देते हैं, क्योंकि ये सिलेबस दोस्तों इसमें इंग्लिश में दिया है तो हम इसको आपको हिंदी में भी इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये है भाग 1 यहाँ पर सिलेबस का। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद के लिए पाठ्यक्रम भाग 1 शैक्षिक योग्यता सभी विषयों के लिए समान। ठीक है, तो ये सभी विषयों के लिए समान है। तो इसमें हम देख सकते हैं शिक्षा और दर्शन दिया है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध है, शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान है, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद। अब आप देखेंगे इसमें यूनिट फर्स्ट जो है, ये यूनिट फर्स्ट में ही इतना सिलेबस है कि आप इसमें जो है बहुत भवसागर वाला सिलेबस है दोस्तों। इसमें हम डिटेल क्लास, हम सेकंड हमारी जो क्लास रहेगी एलटी की प्रिपरेशन को लेकर, वो हमारी इसी पर रहेगी और फिर हमारी क्लास लगातार जो है आती रहेगी। तो शिक्षा और दर्शन पर आधारित आप देख सकते हैं शिक्षा और दर्शन के भी संबंध, शिक्षा और के विभिन्न दर्शनों का योगदान। ठीक है, तो ये है। अब इसमें प्रकृतिवाद भी है दोस्तों, व्यवहारवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, शैक्षिक विचारक और उसके शिक्षण विधि संबंधी दृष्टिकोण है, रूसो हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ड्यू हैं, अरविंदो हैं, गांधी हैं, विवेकानंद हैं, गिज्जू भाई हैं और सावित्रीबाई फुले। उसके अलावा आपका शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण, अध्यापक हैं, विचारधारा का प्रसार, शिक्षा के कार्य, एजेंसियाँ वगैरह वगैरह। इसमें दोस्तों यूनिट फर्स्ट इतना सिलेबस है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये है दोस्तों पूरा यूनिट 1। देखिए, इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत क्या है कि विचारधाराएं, प्रसार है, शिक्षा और कार्य की एजेंसियां हैं, शिक्षा के स्रोत हैं, 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां हैं, शिक्षा में अवसर और उत्कृष्टता, संस्कृति का आत्मसातकरण, बहुभाषावाद। उसके अलावा भावनात्मक, सामाजिक और एकता, राष्ट्रीय एकता की शिक्षकों की भूमिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व और संवैधानिक वैश्वीकरण, निजीकरण, शिक्षा की सार्वभौमिकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र, एक निवेश के रूप में शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन में एक माध्यम के रूप में विद्यालय, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्यों के संचार में पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, परिवार और समुदाय की भूमिका, पर्यावरण, शिक्षा। ये केवल और केवल यूनिट 1 है दोस्तों। ऐसे यूनिट है 5। तो समझ सकते हैं कितना ब्रॉड सिलेबस है। आप इसी की स्टडी करोगे तो कम से कम 15 नंबर का इसके अंतर्गत से क्वेश्चन रहेगा, 15 प्लस इसके अंतर्गत से। सोचिए कि वो 15 अंक कैसे आप जुटा पाएंगे। ठीक है, तो एलटी करेक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अभ्यर्थियों के आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछोगे एलटी के अंतर्गत तो वो कहेगा मेरा 60 है, 61 है, और आपको लगेगा बहुत आसान है। ठीक है, 60, 61 वगैरह। कोई कहेगा 58 है, मैं मेरा एलटी में सिलेक्शन हुआ था, कोई कहेगा 52 में सिलेक्शन हुआ था कैटेगरी के अनुसार। अब SC ST में काफ़ी नीचे भी था स्कोर, 51 52 वालों का भी सिलेक्शन हो गया था। किसी में तो 48 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था, 47 पे भी हुआ था, और रिजर्व कैटेगरी में 41 2 में भी सिलेक्शन हुआ है। तो उसका रीज़न यही है दोस्तों। ठीक है, और जनरली कॉमन जो हुआ है वो 55 से एबव वालों का ही हुआ है सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत। तो इसका रीज़न यही है। आपको लगेगा कि 100 में से 55 लाना आसान है, लेकिन है नहीं वास्तविकता। वास्तविकता देखिए दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने बड़े सिलेबस में, सिलेबस का लेवल देखिए। ये यूनिट 1 है दोस्तों, ऐसे 5 यूनिट हैं। मैं आपको पूरा डिटेल इसका सिलेबस का बताऊंगा और उससे संबंधित आपको फिर टॉपिक वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन का मार्गदर्शन बनाएंगे आपका। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और आप सब्जेक्ट तो मेन नहीं, हम तो इसमें करेंगे शैक्षणिक योग्यता पर आधारित पहले क्लास कराएंगे, क्योंकि यही 50 नंबर जो हैं यही इतने महत्वपूर्ण हैं, ये 50 अंक, कि इसमें जिसने पकड़ बना ली,
35 मैंने आपको कहा था पिछली बार 35 प्लस वालों का सिलेक्शन हो गया था, जिन्होंने भी जो है फर्स्ट पेपर में 35 से ऊपर कवर किया था 50 नंबर वाले में, तो उनका जो है सिलेक्शन हो गया था। अगर आप 40 प्लस जो कर रहे हैं तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर में आप कितना भी लो आप कमज़ोर होंगे पढ़ाई में तो आप 50 में से 25 तो ले आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 40 प्लस का लेते हैं, 40 और 25 जो है 65 अंक आपके हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जा रहा है एलटी में, ठीक है। तो 55 से ऊपर वालों का भी हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है। माइनस मार्किंग की वजह से बहुतों का स्कोर डाउन हो जाता है, जिससे फिर सिलेक्शन तो होना ही था और उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, ये सिलेबस इतना नहीं है, इतना आसान नहीं है। और अब इस चीज़ को समझिए, तो ये चीज़ सबको इसके अंतर्गत होनी है। उसके बाद दोस्तों हम अगर एलटी के जो 50 अंक का है, जो सब्जेक्टिव है, उस पर बात करते हैं। ये तो हमने शिक्षा अभिरुचि से रिलेट वाला टॉपिक किया था 50 अंक का, तो वो हमने आपको बता दिया। उसका अलग पेपर हो सकता है इस बार, क्योंकि 2 पेपर होंगे तो उसका अलग होगा। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए आप एलटी हिंदी, हिंदी का सिलेबस देखिए, ये हिंदी के लिए सिलेबस स्पेशल फॉर हिंदी है। जो एलटी विषय हिंदी वाले अध्यापक हैं, तो उनके लिए 50 अंक का ये सिलेबस रहेगा। तो जो भी नए एस्पिरेंट अभी इसको देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण क्लास है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखते हैं। पूरा सिलेबस आपको हिंदी का अंतर्गत हम देख रहे हैं, स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश का ये सिलेबस है, इंग्लिश का, ठीक है। और ये देखिए आप संस्कृत का सिलेबस है, इस तरीके से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, तो आप हमारे यूट्यूब जो है हमारे चैनल के नाम से मिशन लेक्चर यूके 2025, इसके नाम पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसका सिलेबस दे दिया जाएगा। तो आप सिलेबस जो है हमारा उसमें मिल जाएगा, मिशन लेक्चरर यूके 2025 हमारा टेलीग्राम चैनल है, मिशन लेक्चर करके, ठीक है। आप उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका लिंक हम इसके जो है नीचे मोर वाले सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे टाइप करके इसको मिशन लेक्चर यूके 2025, और जो हमारे इस चैनल का जो लोगो है वही उसमें भी लोगो रखा गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हमारे एलटी की क्लासेस की भी हेल्प मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और साथ ही दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा कि आपको लगातार सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अपडेट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होंगी, तो एक बेहतर प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। क्योंकि प्रीवियस जो भी सिलेक्शन अभ्यर्थियों के हुए, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने हमारी क्लासेज भी ली हैं, और काफ़ी अभ्यर्थियों के हमारे जो है हमसे मिलने भी आए हुए हैं, तो उससे जो है काफ़ी हमारी ओर से प्रयास किया गया था। तब स्टार्टिंग हमारा चैनल रहा था, और अभी जो है अब हमारे चैनल में काफ़ी सारे मेंबर्स भी हैं, और आप लोग भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और बेहतर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको भी सिलेक्शन मिलेगा, और नेक्स्ट आप जो है लिस्ट में आपका नाम होगा। तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो और साथ ही इसमें दोस्तों इतना ही सब कुछ है। सिलेबस का हम डीप स्टडी जो करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, उसको हम करेंगे। बाकी यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हैं, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देख पाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन कि एलटी के लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी सारे एस्पिरेंट का ये मानना है, और 1200 पदों पर ये वैकेंसी निकलेगी, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वैकेंसीज़ का आपको दिखा दिया है, ठीक है। 1200 पदों पर इसमें अध्यासन चल रहा है, और विभाग इस पर हरकत में है। बहुत जल्द इसका विज्ञापन निकालने की तैयारी होगी, तो आप उस समय चूकें नहीं, और जॉब आपको श्योर हो जाए। तो इसके लिए अभी से जुड़ जाइए न्यू एस्पिरेंट विशेष तौर पर, और जो पुराने जिनका पहले वाले में रह गया था, वो अभ्यर्थी भी इसमें अब तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि फिर से एक मौका आने वाला है, और फिर से सिलेक्शन का चांस पूरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।